Hey guys, how are you all? This is अंशी गुप्ता एंड वेलकम टू माई चैनल कॉमर्स एजुकेटर। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो 2024 में एग्ज़ाम्स होंगे उसमें आप कैसे अपना स्कोर हाई कर सकते हैं। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड बिकॉज दिस वीडियो विल बी मोर यूजफुल फॉर यू एंड सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। और आप ये समझ लीजिए कि आपके पास जितना भी टाइम बचा हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यह आपके स्कोर हाई कर सकता है और आपका रिजल्ट गिरा भी सकता है। तो सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है कि आपके पास जितना भी टाइम है उसको अच्छे से यूटिलाइज़ कैसे करना है, ठीक है। और फिर मैं बात करती हूँ कि आप अपना स्कोर हाई कैसे करें, ठीक है। तो सबसे पहले कि आपके जो माइनर सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे हमारा हिंदी और इंग्लिश हो गया, ठीक है, जिसको हम लोग पूरे ईयर तक ध्यान नहीं देते हैं। तो सबसे पहले माइनर सब्जेक्ट्स को पकड़िए और उनको अच्छे से कंप्लीट कीजिए, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में आप अगर अच्छा स्कोर कर लेंगे तो आपका ओवरऑल रिजल्ट अच्छा बन जाएगा। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जो मेन सब्जेक्ट है उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिससे कि हमारा रिजल्ट थोड़ा सा डाउन हो जाता है जितना हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। तो इसलिए आप क्या करिए, आप इंग्लिश और हिंदी को अपने साथ में लेके चलिए। इंग्लिश और हिंदी का सिलेबस अच्छे से पढ़ लीजिए और फिर बाद में आप रिवीजन कर लीजिएगा एंड टाइम पर। बट अभी आप सिलेबस कंप्लीट करते हुए चलिए हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट्स का, जिन स्टूडेंट्स के पास है। और जिनके पास इसके अलावा कोई माइनर सब्जेक्ट्स हैं वो उनको पहले प्रिपेयर कर लीजिए, जैसे फिजिकल एजुकेशन हो गया हमारा एंड ऑल जो भी हमारे होते हैं, उसमें आप पहले जो माइनर सब्जेक्ट हैं उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये माइनर सब्जेक्ट आपके स्कोर को बढ़ा देंगे ओवरऑल, ठीक है। तो अब हम इसमें बताते हैं आप इंग्लिश में कैसे स्कोर कर सकते हैं अच्छा, ठीक है। इंग्लिश स्ट्रेटजी लेके आए हैं आपके लिए, तो देखिए कैसे फॉलो करना है स्ट्रेटजी को। सबसे पहले अगर आप ओनली वीडियो लेक्चर से अपनी सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं इंग्लिश का, तो ये सबसे बड़ी आपकी मिस्टेक है। क्योंकि अगर आप सिर्फ वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं, समरी देख रहे हैं, और अगर आप सोच रहे हैं कि आपके अच्छा स्कोर कर सकेंगे इंग्लिश में सिर्फ वीडियो लेक्चर्स देखने से, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो अब इंग्लिश का एग्ज़ाम्स आने वाला है ना, बहुत ही डेंजर होने वाला है बोले तो। क्योंकि जो इंग्लिश का पहले पेपर आता था, जो अब पेपर आता है, उसमें बहुत डिफरेंस है, ठीक है। अब जो होते हैं ना रेफरेंस बेस्ड क्वेश्चंस, वो आने लगे हैं और उसमें बस आपको वन लाइन दी जाती है और उसके अंदर एमसीक्यू दे दिए जाते हैं। तो जब तक आपको पूरा उस चैप्टर या फिर पोएम के बारे में नहीं पता होगा तब तक आप उसको नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप बुक रीडिंग की हैबिट डालिए अभी से। फर्स्ट आपको क्या करना है कि आपको बुक रीडिंग की हैबिट डालनी है, अपने चैप्टर्स को अच्छे से रीड करके प्रिपेयर करना है। सिर्फ वीडियो लेक्चर से आपको डिपेंड नहीं रहना है कि आप वन शॉट वीडियो देख लेंगे और आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं करना है। और इंग्लिश में रटने की आदत नहीं डालनी है, क्योंकि इंग्लिश में आप ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप सारे क्वेश्चन आंसर रट लें, ऐसा नहीं होता। क्योंकि क्वेश्चन मोस्टली ऐसा होता है कि एनसीईआरटी से नहीं आता है, मतलब आता है एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी जो बैक में क्वेश्चन दिए होते हैं। पहली बार तो बहुत से चैप्टर्स में दिए नहीं है, 12th में की बात करें तो बहुत से चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं। तो आप क्या करें, चैप्टर्स को अच्छे से समझें, उसको रीड करें बार बार एंड, और जो हमारे पैराग्राफ आते हैं 10 मार्क्स के 2 पैराग्राफ आते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि पैराग्राफ बहुत ही टफ आता है। आप ऐसे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, जैसे आपने पहले एक वीडियो देखी यूट्यूब से और उस चैप्टर की समरी समझ ली। फिर आप क्या करिए, अपनी बुक उठाइए और रीडिंग स्टार्ट कीजिए। अपना रीडिंग का 1 पेज पूरा तैयार कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। और फिर उसके अपने आप से उसमें क्वेश्चन पूछने की ट्राई कीजिए और उसका आंसर भी अपने आप से ट्राई कीजिए, ठीक है। जो भी क्वेश्चन उस पेज से बन सकता हो। क्या करना है आपको, पहले वीडियो लेक्चर देखिए, उसके बाद अपनी बुक खोलिए, रीडिंग स्टार्ट कीजिए 1 पेज, और उसमें जो भी क्वेश्चन आप पॉसिबल क्वेश्चन आप बना सकते हैं उसको बनाइए, उसका आंसर अपने आप लिखने की कोशिश करिए। जब आपको पूरा चैप्टर ऐसे आप रीडिंग करके और क्वेश्चन पूछ के हो जाए, देन आप क्या कीजिए कि आप समरी लिखिए अपने आप से कॉपी में समरी लिखने का ट्राई कीजिए। और जब आपका सिलेबस ख़त्म हो जाए 1 मंथ या जितना भी मतलब आप टाइम लें, अपना सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आप जाइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। इट मीन्स कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए चैप्टर वाइज।
चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, जिससे आप मोटिवेट हो सकें। इस समय आपके पास में भी एग्ज़ाम प्रेशर हो सकता है जिनका सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है, और जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो उनका इतना एग्ज़ाम प्रेशर नहीं होगा, ठीक है। और जब आप प्रैक्टिस कर लें क्वेश्चन चैप्टर वाइज PYQ, तो फिर आप सैम्पल पेपर सॉल्व करिए, जिससे आपको नए क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए। जब आप न्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप अच्छा स्कोर कर सकेंगे इंग्लिश में, ठीक है। जो हमारे पैराग्राफ आते हैं वो सैम्पल पेपर से आप कीजिए, ठीक है। एंड सैम्पल पेपर सॉल्व कीजिए, PYQ सॉल्व कीजिए चैप्टर वाइज, और अपने चैप्टर को रिवाइज करते हुए चलिए। पोएम बार बार समझिए, पोएम्स की समरी पढ़ने से नहीं होगा, पोएम को अच्छे से एक एक लाइन का एक एक वर्ड का मतलब देखिए, ठीक है। अभी आपके पास टाइम है, आप इंग्लिश के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। और सेम आप हिंदी में भी कर सकते हैं। और बात रही मैंने हाउ आई स्कोर 19 इंग्लिश, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड press the bell icon and hit the like button and share to your friends. Thank you everyone. Bye.